हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष फार्मा। आपका फार्मासिस्ट आशीष। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एंटी एलर्जी मेडिसिन के बारे में। इन सिम्टम में काम आती हैं, टेबलेट नॉर्म, कंपोजिशन, यूज, डोज, कितनी मात्रा में देना है, साइड इफेक्ट, ये सभी चीजें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एलसीजेड जो टेबलेट होती है, यह एक एंटीहिस्टामिन क्लास की ड्रग होती है। इसका उपयोग सभी प्रकार के एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। एलसीजेड की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो एलसीजेड में क्या क्या पाया जाता है। तो एलसीजेड में पाया जाता है लिवोसिट्राजिन 5 mg पाया जाता है। एलसीजेड टेबलेट की जो डोज की बात कर लेते हैं, कितनी खुराक में देना चाहिए, तो इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं बीडी में, एक सुबह खाना खाने के बाद में और एक शाम में खाना खाने के बाद में एक एक टेबलेट दे सकते हो। बाकी इसकी जो डोज है वो कितने दिन तक चलेंगे, यह डिपेंड करता है आपकी कंडीशन और आपके डॉक्टर के ऊपर। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब बात कर लेते हैं हम लिवोसिट्राजिन टेबलेट के यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। ईचिंग या खुजली यानी स्किन से कोई भी रिलेटेड ईचिंग हो रही हो तो इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रनिंग नोज यानी नाक से जब पानी बहता है तो हम लिवोसिट्राजिन टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डस्टिंग करते समय हमें छींक आ जाती है अचानक, तब हम लिवोसिट्राजिन टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बॉडी रेडनेस यानी जब शरीर हमारा लाल हो जाता है किसी भी चीज़ से, तब हम इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इचिंग आइस यानी आँखों में खुजली होना, तब हम लिवोसिट्राजिन टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। हर टेबलेट का कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, वैसे एलसीजेड टेबलेट का भी साइड इफ़ेक्ट है, दुष्प्रभाव, जैसे न्यूसिया, जी मचलना, वोमिटिंग, उल्टी आना बार बार, ड्राई माउथ यानी मुंह का सूखापन होना और हेडेक यानी सर का दर्द होना। यही लिवोसिट्राजिन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट हैं। सेकेंड एंटी एलर्जी मेडिसिन है टेबलेट ओकोसेट के नाम से आती है। ओकोसेट कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें सिट्रिजिन पाया जाता है 10 mg है। जो सिट्रिजिन जो टेबलेट है, यह सेकेंड जनरेशन की एंटीहिस्टामिन क्लास की दवा है। डोज की बात कर लेते हैं, खुराक की मात्रा, तो सिट्रिजिन 10 mg इसको दिन में एक बार देते हैं ओडी में। और इस दवा को लेने से बहुत ही कम सेडेशन आता है, मतलब कि बहुत ही कम नींद आती है। ओकोसेट टेबलेट के यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रेसेस आने, चकते आने, हमारे शरीर में कहीं पे भी चकते आ गए हो तो हम ओकोसेट टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्ड रेडनेस यानी हल्के लाल हो गया हो, तब भी हम इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओकोसेट टेबलेट को एलर्जी कंडीशन में भी दे सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन से एलर्जी हो रही हो या फूड से एलर्जी हो रही हो, तब भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छींक आने में भी ओकोसेट टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। पर कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तभी टेबलेट का इस्तेमाल करें। ओकोसेट टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, दुष्प्रभाव, जैसे कि चक्कर आना, हेडेक होना यानी सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, थकान महसूस होना और उल्टी आना, वोमिटिंग आना, ये कुछ ओकोसेट टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट हैं। नेक्स्ट टेबलेट की बात कर लेते हैं तो टेबलेट है लाजमा 10 टेबलेट है। इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है मोन्टेलोकास्ट 10 mg पाया जाता है। डोज की बात कर लेते हैं, यानी खुराक की मात्रा कितनी देना चाहिए। इस टेबलेट को एचएस में यानी सोते समय देना चाहिए एक टेबलेट, क्योंकि इस टेबलेट को देने से बहुत ही ज़्यादा सेडेशन होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, इसलिए डॉक्टर इसको नाइट में ही प्रिस्क्राइब करते हैं। लाजमा टेबलेट के यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। लाजमा 10 एक प्रिस्क्राइब दवा है जिसका इस्तेमाल अस्थमा को रोकथाम के लिए किया जाता है, जैसे ईचिंग, खुजली होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने में दिक्कत होना और रनिंग नोज यानी नाक का बहना, बंद नाक होना, छींक आना, खुजली होना, सूजन आना, आँखों से पानी आना, तब लाजमा टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी टेबलेट के कॉमन साइड इफ़ेक्ट होती हैं, वैसे ही लाजमा टेबलेट के भी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे न्यूसिया, जी मचलना, वोमिटिंग, उल्टी आना और हेडेक होना यानी सर में दर्द होना, यह लाजमा एलसी टेबलेट का साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट टेबलेट की बात कर लेते हैं तो वो टेबलेट है क्लोरोफेनेरामाइन। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें 4 mg क्लोरोफेनेरामाइन पाया जाता है। डोज यानी खुराक की मात्रा कितनी देना चाहिए, इसे बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह एक टेबलेट खाना खाने के बाद में और शाम में एक टेबलेट खाना खाने के बाद में दे सकते हैं। ऐसी 2 टेबलेट आपको दिन में देना है। बाकी इसकी जो डोज है वो कितने दिन तक चलेंगे, यह डिपेंड करता है आपकी कंडीशन और आपके डॉक्टर के ऊपर निर्भर है कि वो कितने दिन तक डोज को चलाते हैं।
टेबलेट के यूज और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको इचिंग यानी खुजली आने पर भी इस टेबलेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रनिंग नोज यानी नाक बहने या नाक से पानी निकलने में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छींक आना, खुजली होना, सूजन आना, आंखों से पानी आना और सांस लेने में परेशानी होना और इन चीज़ों में इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जुकाम यानी सर्दी खांसी बुखार में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इचिंग आइस यानी आंखों से पानी आने में भी इस टेबलेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेबलेट है एविल के नाम से आती है। यह इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो इसमें जो कंपोजिशन होता है पेनिरामाइन 25 mg होता है। एविल टेबलेट की खुराक की बात कर लेते हैं तो इसको कितने देना चाहिए, तो इसको एचएस यानी सोते समय एक टेबलेट देना चाहिए। इस दवा को लेने के बाद में बहुत ज़्यादा सेडेशन यानी बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसलिए डॉक्टर द्वारा नाइट में लेने की सलाह देते हैं। एविल टेबलेट के यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको उपयोग जैसे फूड एलर्जी यानी खाना खाने से जो एलर्जी होती है तो उस एलर्जी को ठीक करने के लिए एविल टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर के द्वारा। मेडिसिन से एलर्जी, दवाई से जो एलर्जी होती है यानी हम दवाई खा लेते हैं तो उससे जो एलर्जी होती है उसको ठीक करने के लिए एविल टेबलेट को देते हैं डॉक्टर के द्वारा। ईचिंग और खुजली के लिए भी एविल टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और रनिंग नोज यानी बहती नाक में भी इस टेबलेट को यूज़ कर सकते हैं। मिल्ड रेडनेस यानी हल्के लाल होने पर भी इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एविल टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव, न्यूज़ यानी जी मचलना, वोमिटिंग आना यानी उल्टी आना, हेडेक सर का दर्द होना, ये कुछ एविल टेबलेट के साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट टेबलेट की बात कर लेते हैं तो वो टेबलेट है बिलास्ट के नाम से आती है मार्केट में। बिलास्ट टेबलेट की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो इसका जो कंपोजिशन होता है बिलास्टिन 20 mg होता है। डोज यानी खुराक की मात्रा की बात कर लेते हैं तो बिलास्टिन टेबलेट का जो खुराक की मात्रा होती है वो यानी दिन में एक बार देना है, वो भी दोपहर के में एक टेबलेट। या इस टेबलेट को हम कभी भी दे सकते हैं दिन में एक बार। इस टेबलेट को भोजन के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में लेना चाहिए। बिलास्टिन टेबलेट की यूज़ की बात कर लेते हैं या उपयोग की बात कर लेते हैं तो इसको इचिंग यानी खुजली में देते हैं। यह बिलास्टिन टेबलेट एक एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवा है। इसका उपयोग जैसे मौसम की एलर्जी के लक्षण जैसे सर्दी जुकाम, नाक का बहना, छींक आना, आंखों से पानी आना, इन चीज़ों में बिलास्टिन टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं। बिलास्टिन टेबलेट की कुछ कॉमन साइड इफेक्ट ये दुष्प्रभाव जैसे न्यूसिया, जी मचलना, वोमिटिंग, उल्टी आना, हेडेक यानी शरीर का दर्द बना रहना, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द बना, यह कुछ बिलास्टिन टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट टेबलेट है लोरेटिन के नाम से यह आती है मार्केट या मेडिकल स्टोर से में मिल जाएंगी। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है लोरेटाडिन 20 mg होता है। डोज यानी खुराक की मात्रा कितनी देना चाहिए, तो ओडी यानी दिन में एक बार दे सकते हो। दोपहर में एक टेबलेट खाना खाने के बाद में यह टेबलेट लेना चाहिए। लोरेटिन टेबलेट के यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको भी इचिंग यानी खुजली आने पे इस टेबलेट को देते हैं। इसका उपयोग जैसे मौसम के एलर्जी के लक्षण जैसे सर्दी जुकाम, नाक से पानी बहना, छींक आना, आंखों में पानी आना या खुजली होना और एलर्जी को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव की बात कर लेते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। वोमिटिंग यानी उल्टी आना, डिजाइनस यानी चक्कर आना, हेडेक या सर में दर्द होना, ये टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट हैं। अब हम लास्ट टेबलेट की बात कर लेते हैं। वो टेबलेट है एलिग्रा के नाम से आती है मार्केट में या आपको मेडिकल स्टोर से में आसानी से मिल जाएंगी। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है फेक्सोफेनाडिन 120 mg का होता है। डोज या खुराक की मात्रा कितनी देना चाहिए और कितनी लेना चाहिए हमें, तो इसको ओडी यानी दिन में एक बार लेना चाहिए, वो भी खाना खाने के बाद में एक टेबलेट लेना चाहिए। एलिग्रा टेबलेट के यूज़ और उपयोग के बारे में हम बात कर लेते हैं। एलिग्रा टेबलेट एक एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवा है। इसका उपयोग जैसे बॉडी रेडनेस यानी शरीर का लाल होने में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। रनिंग नोज यानी नाक में से पानी बहने में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और इसका उपयोग जैसे मौसम की एलर्जी के लक्षण जैसे सर्दी जुकाम, छींक आना, आँखों में पानी आना, आँखों से खुजली होना आदि को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। एलिग्रा टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट, वोमिटिंग यानी उल्टी आना, डिजाइनस यानी चक्कर आना, हेडेक यानी सर में दर्द होना, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।